अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैज़ान अली। आपको मेरे चैनल फ़कीर बर्ड्स एवरी पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको मेरी शक्ल नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, टाइम ही नहीं मिला। तो ये कुछ पुरानी डव की वीडियोस पड़ी थी, तो वही एडिट करके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक भी डव के रेलिवेंट है, तो इसलिए डव की वीडियोज़ ही आपको नज़र आएंगी। वीडियोस इतनी अच्छी नहीं है, वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो लेकिन आपने मैनेज करना है। ठीक है, खैर, क्योंकि आज की वीडियो में आपने वीडियो पे कम और मेरी बातों पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले डव के बारे में, डव का। ठीक है, एक आपको डव के लिए ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला बताने लगा हूँ जो कि आपकी डव, जिसके इस्तेमाल से आपकी डव सर्दियों में भी धड़ाधड़ ब्रीड करेगी। ठीक है, ब्रीड के साथ साथ ये आपकी डव को सर्दी से भी बचाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉफ्टवुड में भी यूज़ करा सकते हैं, ऐसे भी यूज़ करा सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है, पहले बनाना कैसे। ठीक है, अभी आपको चाहिए क्या क्या, आपने लेने सफ़ेद तिल, एक पाव आप ले लें सफ़ेद तिल, आधा पाव उसके अंदर आपने काले तिल ऐड कर देने। ठीक है, सफ़ेद और ब्लैक तिल मिक्स करें, एक पाव सफ़ेद तिल, आधा पाव ब्लैक तिल ऐड कर लें, एक पाव उसके अंदर आपने डालनी है खसखस। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने मिक्स कर ली। इसके अंदर आपने क्या करना है, ये सारे मिक्सचर के अंदर ना आपने थोड़ी सी समझ लो 2-3 चम्मच जो है ना, वो 2-3 चम्मच भर के आपने डाल देने हैं कलंजी के। डव कम खाती है लेकिन अच्छी होती है, 2-3 चम्मच आप कलंजी के डाल दें बस। ठीक है, उसके अलावा आप थोड़ी सी सूजी ऐड कर लें, आधा पाव इसके अंदर सूजी ऐड कर लें चाहें तो, वरना ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इस सब के अंदर आपने इसके ऊपर क्या करना है, अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, ईवियन के कैप्सूल लेने हैं। ठीक है, दो आपने लेने हैं ईवियन के 600 mg वाले 2 कैप्सूल। ठीक है, दोनों कैप्सूल खोल के इसके ऊपर डाल देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, फ़िश ऑयल के कैप्सूल 8-10 फ़िश ऑयल के कैप्सूल लेने हैं, वो भी इसके ऊपर आपने डाल देने। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ब्रीडिंग ऑयल है, बर्ड्स के लिए एक हर्बल ब्रीडिंग ऑयल मिलता है, वो भी आप इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दें। ठीक है, जैतून का तेल है आपके पास, वो भी इसके ऊपर थोड़ा सा, यानी कि जितनी क्वांटिटी में आप फ़िश ऑयल डाल रहे हैं उतनी क्वांटिटी में जैतून का तेल भी इसके ऊपर थोड़ा सा आपने डाल देना। ठीक है, तो अब आपने इसको सारे को अच्छे से मैश करके अपने पास रख लेना है। ठीक है, अच्छे से मैश कर देना, अच्छे से, यानी कि ऊपर एक एक दाने के ऊपर समझो कि आपने ऑयल को लगा देना है अच्छे से, यानी कि हाथों के साथ मल लेना है ना इसको। और ये दाना आपने किसी भी एयर टाइट जार में डाल के रख लेना है। ठीक है, तो अब आपने इस्तेमाल कैसे करवाना है, इस्तेमाल आपने ऐसे करवाना है कि जब आप बर्ड्स के लिए, डव के लिए एग फूड बनाएंगे, एक तो एग फूड के अंदर आप डाल के दे सकते हैं। ठीक है, अब क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी आप जितनी मर्जी रख लें, कोई इसका मसला नहीं, इसके नुकसान नहीं, इसके फ़ायदे ही हैं। आप पट्ठों को भी यूज़ करवा सकते हैं, बड़ों को भी यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं तो समझ लें कि अगर मेरे पास डव का 100 ग्राम सॉफ्ट फूड है ना, तो मैं तो उसके ऊपर 20-25 ग्राम ये डाल देता हूँ। ठीक है, अब आप रूटीन, मेरी रूटीन क्या, मैं आपको अपनी रूटीन बता देता हूँ, आप अपनी रूटीन के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं। अब मेरी रूटीन ये है कि मैं एक दिन एग फूड देता हूँ, एक दिन नहीं देता। ठीक है, जिस दिन मैं एग फूड दे रहा हूँ उस दिन मैं एग फूड में 15-20 ग्राम डाल देता हूँ। उससे नेक्स्ट डे मैं क्या करता हूँ, एक छोटा चम्मच जो शुगर पॉट में नहीं निकलता छोटा चम्मच, वो एक चम्मच में भर भर के इनको डाल देता हूँ। वो चम्मच की मैं फ़ोटो भी यहाँ पे एडिट कर दूंगा, जिस तरह का मेरे पास चम्मच है। ठीक है, तो वो एक चम्मच मैं इनको दूसरे दिन में वो दे देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं डेली इनको इस्तेमाल करवाता हूँ। आप चाहें तो डेली बेस पे अपने सॉफ्ट फूड में ऐड करके दे सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा ही दें, ये नहीं कि आप 100 ग्राम सॉफ्ट फूड पे 5-10 ग्राम दे रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ही कम एक बर्ड को जाएगा। ठीक है, तो 20-25 ग्राम डाल दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, थोड़ा ख़र्चा कर लें, सर्दियों के दिन है, ब्रीड भी अच्छी आ जाएगी, बर्ड भी सर्दी से बचे रहेंगे, बाद में भले कंजूसियाँ करते रहिएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।